एग्रीकल्चर, फार्मिंग वीज़ा, खेतीबाड़ी का वीज़ा कैसे मिल सकता है यूनान में? जी बिल्कुल मिल सकता है आपको यूनान में एग्रीकल्चर का वीज़ा। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ट्राई भी मत करें, क्योंकि खामखा टाइम ज़ाया होगा आपका और नुकसान होगा। और वो आपको कैसे मिल सकता है? बहुत आसानी से मिल सकता है। मेरी सबसे पहली बात यही होती है कि एजेंट के पास ना जाएं, उनको पैसा ना दें। तो आज भी मैं वही कहूँगा कि बगैर एजेंट के आपको खुद बगैर पैसे के वीज़ा मिलेगा। सिर्फ आपको वीज़ा फीस देनी पड़ेगी, जो कि कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। और कैसे मिलेगा, आइए चलते हैं इसकी इंफॉर्मेशन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया में हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, जो भी मैं आपको वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ ये 100% सही होती है। अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं मेरी इन बातों से, तो आपको बड़े गौर से मेरी वीडियो को सुनना होगा और एंड तक सुनना होगा। एक एक बात जो होती है ना, वो आपके फ़ायदे की होती है। उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए फ़ायदा होता है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपको फ़ायदा। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए खेती बाड़ी का वीज़ा, फार्मिंग जिसको कहते हैं हम, एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ये वीज़ा होगा 5 साल का। 5 साल का वैलिड वीज़ा होगा। मैं सारी डिटेल आपको देता हूँ कि आपको ये वीज़ा कैसे मिलेगा बगैर पैसों के। कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपने वीज़ा फीस जमा करानी होगी। हाँ, इसके साथ साथ जो भी मैं आपको मशवरे देता हूँ उसमें कोई पैसा नहीं लगता। उसमें सिर्फ आपकी मेहनत अपनी होती है। और क्या मेहनत होती है आपकी? आपको वो चीज़ें ढूंढनी होती हैं इंटरनेट से। हाँ, कुछ हमारे जो बहन भाई हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नहीं पता इंटरनेट का कि इंटरनेट को यूज़ कैसे करना है। उसका मैं बेहतरीन और बड़ा एक आसान सा तरीका है वो बताऊं कि आपके राइट लेफ्ट आगे पीछे कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसको आप जानते होंगे या वो आपको जानता होगा, जो इंटरनेट से वाकिफ़ होगा। उससे बात करें, वो आपको ये चीज़ें तलाश करके देगा। उसके अलावा दूसरा रास्ता आ जाता है फिर पैसों वाला, कि आप पैसे खर्च करें। आप जाएं वीज़ा कंसल्टेंट के पास, उसको कहे भाई ये काम है, तो फिर वो तो जाहिर है आपके पैसे लगेंगे, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप जाते खुद करें, या फिर दूसरा हल मैंने उसका आपको बताया है, क्योंकि ऐसा आदमी ढूंढें जो आपकी हेल्प करे। एक तो हमारे यहाँ वहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारी उन कंट्रियों में कि वहाँ पे कोई ऐसे ऑफिस नहीं बने हुए जो हेल्प के लिए हों। बहरहाल बात काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता। तो चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। अच्छा जी, जैसा कि मैंने बताया ये वीज़ा आपको मिलेगा 5 साल का। उस 5 साल के अंदर आप यूनान में आएंगे, यूनान का वीज़ा होगा। यूरोप के अंदर है यूनान। यहाँ पर जो खेती बाड़ी का काम होता है ना, 9 मंथ होता है, 9 मंथ। 9 मंथ के बाद आपको छुट्टी दे दी जाती है, 2 3 3 मंथ की, कि भी आप छुट्टी मनाएं, आप हॉलीडेज पे चले जाएं। उसमें टिकट भी आपको मिलता है। ठीक है, आप 3 माह अपने मुल्क में गुजारते हैं, दोबारा फिर आते हैं उसी वीज़े पर। एग्रीकल्चर का 5 ईयर का जो वीज़ा होता है, आपको दोबारा एम्बेसी में नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ एक बार स्टार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा।
उसी वीज़े के ऊपर आप दोबारा आ सकते हैं। हाँ, अगर तो उस ज़मींदार के पास कोई और काम है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी सारे अपने काम भी फैलाए होते हैं, मतलब जैसे भैंसें रखी हुई हैं, ऐसी चीज़ें हैं। और वो कहते हैं अभी ठीक है, अगर तुम रहना चाहो तो तुम रहो 3 मंथ, और मतलब छुट्टी पे ना जाओ। अगर तुम छुट्टी पे जाना चाहते हो ठीक है, छुट्टी पे चले जाओ। वो विद पे होंगे, वो आपके जो 3 मंथ आपको वहाँ पे रखेगा, अपना काम जो दूसरा चेंज करेगा देगा, उसी मतलब लाइन के अंदर ही होगा। वो आपको उसकी सैलरी मिलेगी, वही सैलरी देगा जो आपके साथ तय पाई गई है। कुछ ऐसे भी आपको जिम्मेदार मिलेंगे और मिलते हैं अक्सर। अच्छा, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं टू द पॉइंट ही बात करूँगा। अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो जाएगी। डिटेल तो बहुत है, हर वीज़े की बहुत सारी डिटेल्स जो होती हैं ना, लंबी होती हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम कि आपको वीज़ा ये कैसे मिलेगा एग्रीकल्चर का। यहाँ पर यूरोप के अंदर जो भी इंसान है, अगर वो कुछ कारोबार भी करता है तो उसने एक लायर अपना रखा होगा, एक वकील रखा होगा। इसी तरह जमींदारों ने भी अपने वकील रखा होगा, हर एक जिम्मेदार ने वकील रखा होगा। अब आपको वीज़ा कैसे मिलना है, मैं वकील की तरफ बाद में आता हूँ। आपने वो गूगल से ढूंढना है जिम्मेदार, बेशुमार आपको जिम्मेदार मिलेंगे। और हर जिम्मेदार, हर कारोबारी आदमी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, उसकी कंपनी बनती है और वो रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट के पास, और उसको ऑनलाइन उसको करना पड़ता है। जब आप गूगल करेंगे ज़िमीदार का, एग्रीकल्चर का, तो आपको बेशुमार जो हैं वो ज़िमीदार नज़र, उनकी कंपनियों के नाम नज़र आ जाएंगे। आपने वहाँ पे उसको अप्लाई करना है। अच्छा, कुछ ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने ये ज़िम्मेदारी दी होती है अपने लॉयर को, अपने वकील को। कभी आपने देखना है सब कुछ, वकील देखता है उसको। कुछ ज़िम्मेदार ऐसे हैं कि वो कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा काम दूंगा, ये काम मैं देखूंगा। तो जब आप उससे फिर ईमेल लिखते हैं तो वो खुद देखता है या वकील देखता है, कोई भी एक इनमें से देख लेता है। बेहतर ये होता है कि वो जो मालिक है वो खुद देखे। जो भी आप उसको लिखेंगे, उसको ज़रूरत होती है हर वक्त ज़िम्मेदारों को, काम करने वालों की ज़रूरत होती है, चाहे वो लेडीज़ है या जेंट्स है। क्योंकि काम यहाँ पे ऐसे भी हैं, मतलब अंगूर तोड़ने का काम है, एप्पल तोड़ने का काम है, बहुत सारे ऐसे काम है जो लेडीज़ करती हैं। यहाँ पे लेडीज़ भी करती हैं, जेंट्स भी करते हैं। ये टमाटर है, टमाटर का काम है, गुड़ के खीरों का काम है, पटेटोस का काम है, बहुत ज़्यादा काम है यहाँ पे। वो लेडीज़ करती हैं, जेंट्स भी करते हैं। यहाँ पे सारा काम मशीनों से होता है। हाँ, इस किस्म का जो मैं अभी नाम लिए हैं मैंने, ये हाथों से तोड़े जाते हैं। वो भी एक उनके पास कटर होता है जिससे वो अंगूर काटते हैं, या मतलब कोई भी ऐसा है उसके साथ। अच्छा जी, मालिक को ज़रूरत है आपकी, मालिक आपकी ईमेल पढ़ता है, वो आपसे डिटेल मांगता है, अपने वकील के पास जाता है, उसको कहता है या उसको फ़ोन करता है भी ये एड्रेस है, इससे पूछो इसका एक्सपीरियंस क्या है, इसके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, इसने कितना काम किया, सो एंड सो। आपसे वो डिटेल लेता है, मालिक को देता है। मालिक को आप पसंद है, वो अपने लॉयर को कहता है, वकील को कहता है भी इसको वीज़ा भेजो कंपनी का, बात ख़त्म हो जाती है। वो आपको वीज़ा भेज देता है वकील, आप यहाँ पे आ जाते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का काम करते हैं, उस मालिक के साथ आपका बिहेव क्या है, तो फिर आपका आगे काम चलता है। बहरहाल 5 साल का तो आपका वीज़ा पक्का। इसमें मैंने दूसरी बात भी आपको बता दी, 9 मंथ वाली। हाँ, दूसरी एक चीज़ और है, काम यहाँ पे होता है 8 घंटे। अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। गर्मियों में अक्सर काम ज़्यादा होता है, जैसे ही कोई सीज़न आ गया, एप्पल का सीज़न आ गया, काम बढ़ गया,
तो वो भी आपसे रिक्वेस्ट करेगा भी मैं आपको ज़्यादा पैसे दूंगा, आप ओवर टाइम कर लें, ठीक है आपने करना है करें, नहीं करना आप जवाब दे दें नहीं मैं भाई 8 घंटे ही करूँगा। उसको कोई बुरा नहीं लगेगा क्योंकि एक एग्रीमेंट है आपका उसके साथ। तो अगर आपने करना है तो बिल्कुल वो आपको फ़ायदा है, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये थी मेरी आज की एग्रीकल्चर के बारे में वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ उन मेरे भाइयों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इसके ऊपर वो अमल भी करेंगे। अगर तो वो ख्वाहिशमंद हैं यूरोप आने के तो वो इसके ऊपर अमल करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे दोबारा इस वीडियो के टाइटल का हवाला देकर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टा का आईडी हमेशा डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है। जो टाइटल लिखा होता है टाइटल को आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन जो है वो ओपन हो जाएगी और उसमें आप मेरा इंस्टा लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के बारे में आपके हाज़िर होता हूँ लेकर कोई अच्छी सी, जैसे ही मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है और हमेशा मैं वही इंफॉर्मेशन देता हूँ जो 100% सही हूँ। मैं सुनी सुनाई बात को जो है आपके साथ शेयर नहीं करता। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए अपने घर में। अल्लाह हाफिज़।